हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स से कई बार ना गार्डनिंग का काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया है। बस अभी तो 10-11 बजे तक घर के सारे काम निबेड़ के खाना वगैरह बना के झाड़ू बर्तन करके टेरेस पर आई हूँ। तो देखा कुछ पौधे जो है मेरे हैं, बैंगन के पौधे हैं, कुछ क्राइसेंथेमम के पौधे थे मेरे पास। तो उनमें जो क्राइसेंथेमम के पौधे हैं ना गुलदाउदी के, ये तभी मुझे बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि एक तो इनमें ब्लैक वाइट का इतना अटैक हो जाता है। और तो उनको दे रही थी मैं लिक्विड फर्टिलाइजर, स्प्रे कर रही थी। तो टेरेस पर आई हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर वाले पौधों को थोड़ा सा पानी दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा दिया है। तो देखा अभी जो मेरे बैंगन के पौधे में कुछ दिनों से मैं इनमें फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और बस एक हफ़्ता हो गया। एक हफ़्ते में थोड़ी सी लापरवाही बरत ली मैंने। थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कभी कभी ना, सर्दी में इतना आलस आ जाता है, दिल करता है लगी जान दो, कीड़े मकोड़ा भी क्या कर सके, इतना सारा भी क्या करी जाइए, है ना। तो यहाँ मंजे पर बैठी हुई रहती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि कुछ पौधे की तो इस तरह से लापरवाही की वजह से टहनियाँ वगैरह भी सूख गई है, पता नहीं क्यों सूख गई है, भगवान जाने। इनको काट दूंगी मैं अभी। वैसे तो एक तो ऐसे होते हैं ना कि जो पौधा हमारे पास, मतलब अभी ये पूरा साल हो गया, फरवरी मार्च में लगा हुआ था। तो गर्मियों में इतनी सारी इनमें इतने सारे बैंगन लगे हैं। अभी मैं तो इनको सुखाने की अरदास करती हूँ कि चलो ये सूख जाए, पर नहीं, अभी सुखाने भी क्यों है ना, जैसे कि चलो एक आधी सब्जी तो निकली जाती है, बेशक मन नहीं करता है खाने का। तो सॉरी फ्रेंड्स। तो ये बड़ा बैंगन का पौधा ना कुछ दिन पहले ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा चलो बाहर में गया, ठीक है, अच्छी बात है, पर सूख जाने देते हैं। फिर मुझे तरस सा आया, मैंने सोचा कि अरे जब लगाए हो तो अभी इसको सुखाना क्यों है। तो मैं इसमें फर्टिलाइज़र दिया मैंने, मैं होम मेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और वो इनके प्राण सूखने ही नहीं देता है फ्रेंड्स। ये जब ये मरने की कगार पर होते हैं मैं इनमें वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, वो ही देती हूँ फ्रेंड्स। और मैं कोई भी जो जब ये मिली बग्स वगैरह का अटैक होता है ना, इसमें तो नहीं है। इसमें तो देखो पत्ते बिल्कुल हेल्थी है क्योंकि इसको मैं बड़ी ट्रीटमेंट कर रही थी। 2-3 पौधे और हैं, ये वाला बैंगन का पौधा भी, ये भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। तो कुछ ये हेल्दी था तो इसको मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की। तो अभी देखो 4-5 दिनों से इसके कुछ लक्षण जैसे मुझे ढीले से लग रहे हैं। तो ये बड़ा तो पहले से ही हेल्दी है, नहीं इसमें भी लग गया। ये देखो कितने बड़े बड़े इसमें से ये कीड़े से, टुंटरू जैसे कीड़े से लग गए हैं। तो उड़ते हैं वैसे ये, पर वैसे चिपक के बैठे हुए हैं, भगवान जाने इनका क्या इलाज है भाई। ये क्यों लग जाते हैं, इतने सारे बड़े बुरे भी लगते हैं ये कीड़े मकोड़े से। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि इस वाले पौधे में सबसे ज़्यादा लगे हैं। ये देखो इस तरह से पौधे, ये पत्ते जो है इस तरह से सिकुड़ रहे हैं और इनकी जो है चमक धमक भी चली गई है। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये बेचारे कितना का हरे हरे रहेंगे। अभी इनमें मैं ऐसा भी क्या देती रहूँगा ना कि ये सारा साल हरे भरे रहे। और क्योंकि ये वाला तो कुछ दिन पहले मैंने ट्रांसप्लांट किया था, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ तो अच्छे खासे हैं, कुछ ऐसे मरील से क्यों है भाई। इनका भी ना पौधों का ना समझ ही नहीं आता क्या करें इनका पौधों का। तो कुछ पौधे ऐसे हैं, तो देखो मैंने हार्ड प्रोनिंग की थी, तो इसकी भी मैंने हार्ड प्रोनिंग की थी, इसकी भी की थी। तो देख सकते हैं सारे बड़े बड़े डंठल से मैंने काट दिए थे। तो उसके बाद से फिर से दोबारा इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई थी। बैंगन भी लगे थे, बैंगन भी लगते हैं। अभी बैंगन खाता तो कोई है नहीं, पर फिर भी ऐसा कि चलो लगे हुए हैं। तो मैं अब इन पर देना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि वैसे भी मेरे पास फूल वगैरह तो मेरे पास इतने हैं नहीं। तो 2-4 सब्जियों के पौधे हैं, तो अगर उनकी देखभाल भी ना करूँ तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो अभी देखती हूँ मैं, इनके लिए मैंने बनाया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। यहाँ के इनको तो मैं अभी नहीं दूँगी क्योंकि धूप हो गई है, 1:30 बजे का टाइम हो गया है दिन का। तो कुछ मैंने क्राइसेंथियम वगैरह में भी दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि क्राइसेंथियम मेरे पास 4-5 गमले हैं। इन पर तो मैं इतना ध्यान देती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो फेवरेट फूल है मेरा नस्टेशियम का है। तो ये देखो नस्टेशियम में ना कोई मिलीबग्स का अटैक होता है और साथ में इनके फूल इतने सुंदर होते हैं और साथ में इनके पत्ते को सलाद के तौर से खा लेती हूँ मैं। मेरे पास जो है टेरेस पर जो है खाने पीने की सभी चीज़ें टेरेस पर लगी हुई है। अगर मुझे कोई एक दिन का खाना नहीं भी दोगे ना, तो अगर मैं सारा दिन
दिन टेरेस पर बैठूंगी, अगर बोलेंगे सारा दिन टेरेस पर बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है, तो अगर मुझे कोई भूखा प्यासा भी रखेगा तो मैं बोलूँगी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे तो टेरेस पर सलाद पत्ता लगा हुआ, धनिया के साथ मिला करके मैंने सलाद पत्ता खा लेना और इसी को खा खा के मैंने ज़िंदा रहना। तो ये तो छोटा सा मजाक गॉसिप थी ये। तो बस मैं दे रही हूँ इसमें फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, ठीक है। ये मैं मानती हूँ कि कुछ दिनों से मैंने एक हफ्ते भर से इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैं आती हूँ टेरेस पर और मंजे ये जो मैंने चारपाई रखी हुई है ना, ये बड़ी चारपाई रखी हुई है यहाँ पर, बस एक सराहना लेकर रखती हूँ और वहाँ यहाँ पर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। मैं सोची बाढ़ में गया गार्डन गुर्डन सूखता है, ख़राब होता है, हो ही जाए, पर लापरवाही का नतीजा देखा ना फ्रेंड्स, ये होता है लापरवाही का नतीजा। नहीं, बैंगन इनमें तो अच्छे खासे बैंगन हो रहे हैं, पर हाँ इसमें कुछ किन्हीं किन्हीं पौधों में हो रहा है जो ब्लैक माइट। ये देखो कितने सारे ये वाइट, ये सफ़ेद मक्खी, ये देखो कितनी भयंकर, कितनी गंदी। ये सभी ये ना मुझे गंदे बहुत लगते हैं, तो अभी मैं इनको टेकने नहीं देती हूँ। बस आज मैं इनमें दे दूँगी वो फर्टिलाइजर, स्प्रे करूँगी इनमें, ताकि इनकी जो कीड़े मकोड़े सारे ख़त्म हो जाए। कुछ पत्तों के नीचे से भी इसमें शावर करूँगी। अभी तो दिन हो गया ना, क्योंकि पहले तो मैं सुबह जो फर्स्ट फ्लोर पर है वहाँ पर मैंने कुछ पर टमाटर के पौधों पर स्प्रे वगैरह किया है। तो टमाटर के पौधे मेरे जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कुछ टमाटर के पौधे तो मेरे इतने हेल्दी है, देखो कितने बड़े बड़े टमाटर इनमें लगे हुए भी हैं, पर अभी ये पके नहीं है फ्रेंड्स। पर टमाटर बड़े बड़े हेल्दी है, देखो कितने अच्छे टमाटर हैं। तो इनमें तो कोई मिलीबग्स का अटैक नहीं है। हाँ, बैंगन के पौधों पर दोबारा शुरुआत हो गई है ब्लैक माइट की। है देखो बैंगन का, यह देखो कितना गंदा सा इसमें देखो चिपक गया है, इसमें ब्लैक माइट चिपक गए हैं और सफ़ेद मक्खी चिपक गई है, तो जो ख़राब करेगी। मैंने राख भी डाली है, कल परसों मैंने राख भी डाली थी फ्रेंड्स, तो राख से भी कुछ असर साल मुझे दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, इनमें हम देंगे फर्टिलाइज़र। तो अगर आपके भी किसी भी सब्ज़ी या फूल या क्राइसेंथेमम वगैरह में भी आपके फूल वगैरह में इस तरह से किसी वाइट मक्खी का या ब्लैक माइट का अटैक हो गया है, तो आपने क्या करना है, बस मेरे वाला देसी वाला तरीका। देखो फ्रेंड्स, मैं गार्डनिंग में मेरे 2-3 जगह पर गार्डनिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर, तो हो जाती है कई बार लापरवाही की, अभी कितना सा संभाले है ना, तो हो जाती है भाई, ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं तो इसमें घबराती नहीं हूँ। तो अभी मेरे पास एक ही तरीका है कि आलस छोड़ो और ये काम पर लग जाओ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये तगड़ा वाला पेस्टिसाइड है। कोई भी मक्खी मच्छर मेरे पौधों पर लगती तो अभी लगी हुई है ना, 9-10 दिन से मैं लापरवाही में थी। मैं आई इनकी बस देखती रहती थी, पानी 3-4 दिन के बाद देती हूँ, या कभी सुबह दे देती हूँ या शाम को दे देती हूँ। फिर ज़्यादातर जो है टीवी सीरियल देखने बैठ जाती हूँ रजाई में लुक के ना, तो फिर लापरवाही हो जाती है मुझसे। तो अभी ये देखो मैंने बनाया है सर्फ। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 1 स्पून सर्फ की डालनी है और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालना है। तो गुड़ का जो क्यों मैं बता रही हूँ, गुड़ आप क्यों डाल सकते, गुड़ या चीनी कुछ भी डाल सकते हैं, शहद का चम्मच भी डाल सकते हैं। तो इसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा तेल भी आप डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा 1 स्पून भर के। ज़रूरी नहीं है, वो वैसे भी तैरता रहता है, उसको अच्छी तरह से करना पड़ता है। तेल नहीं भी डालना, कोई टेंशन नहीं है। हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, इसमें मैंने सिर्फ सर्फ का 1 चम्मच डाला है और 1 गुड़ का डाला है, और इसको अच्छी तरह से मैंने शेक करके छानना है। फ्रेंड्स, छानना ज़रूरी है। कई बार गुड़ में कोई ऐसा कंकर वगैरह हो जाता है ना, जिस तरह इसके तरह नोजल में जो फंस जाता है, क्योंकि बहुत बारीक होती है, तो पानी का जो स्प्रे है वो भी नहीं जाता है, इसमें से अच्छी तरह से नहीं जाता है। तो ये बस मैंने अभी बना के रखा है, और क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप है और शाम को दूंगी, तो अभी 1 बज गया है, तो 2-3 घंटे के बाद दूंगी मैं शाम को 3-4 बजे। तो इतनी धूप नहीं है, हवा बहुत तेज़ है, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने बना कर रखा। थोड़ी सी थक भी गई हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर मैंने टमाटर के पौधों और क्राइसेंथेमम के पौधों पर इसका स्प्रे किया है, और तो मेरे वहाँ पर कुछ नहीं है, साग सूगे गोभी वगैरह के हैं। तो बस यही फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ। आप भी अगर आपके क्राइसेंथेमम के फूल है, कोई भी है, टमाटर वगैरह सब्जी वगैरह है, उनमें ये बड़ा फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र दो। इस फर्टिलाइज़र का क्या असर होता है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है, केमिकल वाला नहीं है कि आपने एक बार दे दिया तो बस हो गया काम, नहीं, ये ऑर्गेनिक मैटर है फ्रेंड्स। इसमें आपको ये हफ्ते में 2 बार तो देना पड़ेगा। इसमें ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि थोड़ा सस्ता भी है, क्योंकि सर्फ होता है, एक चुटकी सर्फ पी के ले लो, थोड़ी सी चीनी ले लो, गुड़ नहीं भी है चीनी डाल दो, बस इसको इस तरह शेक कर दो अच्छी तरह से, फिर इस तरह डाल दो और स्प्रे कर दो। इसको पानी में जो चक्की जैसे मर्जी दे दो, जो पानी ऐसे पौधों में नहीं देना, स्प्रे में ही देना है इसको। और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, फ़ायदेमंद ही है, और साथ में ये फ्री का बन जाता है और बड़ी आसानी से बन जाता है। तो बस मैं तो अपने टेरेस गार्डन में सभी पौधों को इसी का फर्टिलाइज़र इसी के साथ स्प्रे करती हूँ। और मुझे थोड़ी सी आसानी भी रहती है कि चलो मैं इतनी मेहनत करती भी नहीं हूँ वैसे, तो मुझे अच्छी पैदावार भी मिल जाती है, तो और मुझे क्या चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस तो वाहिगुरू जी तो देरो कामयाबी दे। ये देखो, ये मक्खी खुद ही डूब के मार गई है, गुड़ के चिपक गई होनी गुड़ में, नहीं है तो जिंदा है बेचारी। अभी इसको नड़ाती हूँ मक्खी को, तो मक्खी ये देखो मक्खी चिपकेगी, गुड़ में चिपकेगी मक्खी। मारनी थी मैंने बड़ी सारी, जाओ देखो अभी इतनी बड़ी मक्खी तक चिपक के मर गई है ना। तो छोटी छोटी मक्खी तो मरेगी हुई। अब ये मक्खी पता नहीं बेहोश है कि मर गई है, तो कोई बात नहीं, ये तो बेहोश पड़ी हुई है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस वाहिगुरू जी थानू देर कामयाबियां दे।